गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि लुट्टन पहलवान और उसके दोनों बेटे राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक दिन वृद्ध राजा स्वर्ग से धार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों का असर पहलवान के परिवार पर भी पड़ा। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय अर्थात खर्चा सुनते ही राजकुमार ने उन्हें हटा दिया। अर्थात पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राजदरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव वालों ने उसके लिए गांव के एक कोने पर झोपड़ी डाल दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वे स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था। गांव के किसान और मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में वह अपने दोनों पुत्रों को ही ढोलक बजाकर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी कुछ लाते उसी से उनका गुजारा होता था। अचानक गांव में पहले अनावृष्टि हुई, फिर अन्न की कमी, उसके बाद मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को समाप्त करना शुरू कर दिया। गांव सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में हलचल मची हुई थी। दिन में तो हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को दिलासा देते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते थे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि के सन्नाटे को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे बूढ़े जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, अर्थात मृत्यु से वे डरते नहीं थे। ढोलक उस शमशान जैसी मायूसी में भी उत्साह भर देती थी। इस प्रकार वह महामारी की पीड़ा को चुनौती देती थी। लुट्टन पहलवान ने ढोलक की उत्तेजक थापों से प्रभावित होकर ही कुश्ती का दंगल जीता था। यहाँ उसी दंगल के दृश्य का वर्णन है। यह दृश्य लोगों पर जादुई प्रभाव डालता था, क्योंकि यह उन्हें बीमारी से लड़ने की प्रेरणा देता था। और एक दिन उसके बेटे भी महामारी की चपेट में आ गए। असहनीय वेदना से झटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। वह सारी रात ढोलक पीटता रहा। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, अर्थात दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी और कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े। फिर उसने हिम्मत करके वह अपने दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने ये बात सुनी तो वह दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई और लोग कहने लगे कि दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, बहुत बड़ा कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। पहलवान के कुछ दिलेर शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है, अर्थात पहलवान की भी मृत्यु हो गई थी। आंसू पोंछते हुए उनके एक शिष्य ने कहा,
कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। यहाँ चित होने से तात्पर्य है कि वह कभी हारा नहीं था। और चिता सुलगाने जलाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। इस प्रकार पाठ से हमें हिम्मती बनने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।